Hello everyone. So we are discussing the in-text questions of the chapter Coordination Compounds, and today it's the turn of question number 3. So the question is, indicate the types of isomerism exhibited by the following complexes and draw the structures for these isomers. क्या करना है बेटा, आपको बताने हैं कि कौन कौन से आइसोमर शो कर सकते हैं और उनके स्ट्रक्चर्स बनाने हैं. सो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे बेटा. फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है आपको, पोटेशियम, और यहां पर है CrH2O होल ट्वाइस, C2O4 होल ट्वाइस, और यहां पर ये एक ब्रैकेट भी होना चाहिए, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्लोज, राइट. अब देखो बेटा, ये जो पोटेशियम है ये तो काउंटर आयन है. ये क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के चार्ज को बैलेंस कर रहा है. तो यहां पर जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उस पे चार्ज कितना आएगा, CrH2O होल ट्वाइस, C2O4 होल ट्वाइस, और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर बाहर है पोटेशियम, एक ही है, वो होता है +1, तो इस पे चार्ज होना चाहिए -1. ठीक है, तो अब आपको बताना है कि ये कौन से आइसोमर शो कर सकता है. कौन कौन से करेगा बेटा, ये शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स. देखो हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर्स बनाए हैं. सबसे पहले मैंने क्या कहा बेटा, ये शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का मतलब क्या होता है, सिस एंड ट्रांसफॉर्म. तो पहले वाला जो है आपके पास ये है बेटा सिस फॉर्म, दिस इज सिस, और ये वाला जो कंपाउंड आपको दिया है सिस कैसे, क्योंकि देखो यहां पर ये प्रेजेंट है H2O, एक H2 है यहां पर, एक H2 है यहां पर, ये सिस फॉर्म. और ट्रांसफॉर्म कौन सी है बेटा, दिस इज द ट्रांसफॉर्म. इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास, वाटर लिगेंड्स, वो एक यहां है और एक यहां है. तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में ये होती है ट्रांस पोजीशंस और ये वाली होती हैं सिस पोजीशंस. तो सिस और ट्रांस समझ आया, ये है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. ऑप्टिकल कैसे शो करेगा बेटा, देखो ऑप्टिकल शो करने के लिए हमें देखनी होती है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस. नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस का मतलब क्या हुआ, अगर हम सिस वाली फॉर्म की बात करें तो बीच में ये है आपके पास मिरर, इधर आपने बनाई मिरर इमेज. अब हमें क्या करना है बेटा, हमें चेक करना है कि ये जो आपने कंपाउंड बनाया है, ये जो सिस फॉर्म है, क्या ये सिस फॉर्म सुपर इम्पोज हो जाएगी उसकी मिरर इमेज के ऊपर. देखो ये मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हुई. क्यों नहीं हुई बेटा, क्योंकि जो आपने रिंग्स बनाई हैं वो रिंग्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करेंगी, राइट. तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, एंड दैट्स व्हाई ये शो करेंगे बेटा ऑप्टिकल आइसोमर्स. डन. वेयर एज जो आपके पास ये ट्रांसफॉर्म है इस कंपाउंड की, इसकी मिरर इमेज बिल्कुल इसके जैसी ही बनेगी, इसीलिए ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा. तो आपको ये वाला जो कंपाउंड है इसमें मिलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, सिस एंड ट्रांसफॉर्म, एंड जो आपके पास ऑप्टिकल आइसोमर्स है बेटा वो कौन शो करेगा, सिर्फ और सिर्फ सिस वाली फॉर्म, राइट. समझ आया. चलो उसके बाद अब हम देखेंगे सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है बेटा, सेकेंड पार्ट में आपको दिया है कोबाल्ट En होल थ्राइस Cl3. यहां पर ये जो आपको गिवन है En, दिस इज अ बायडेंटेट लिगेंड. बायडेंटेट लिगेंड का मतलब क्या हुआ बेटा, ये रिंग जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा. तो रिंग जैसे स्ट्रक्चर में आप सिस और ट्रांस तो नहीं बना सकते, तो यहां पर आप लिखेंगे कि ये शो करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स. तो यहां पर आंसर लिखेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स. और उनके स्ट्रक्चर्स कैसे बनाएंगे, ये आपने स्ट्रक्चर बनाया है यहां पर. इस स्ट्रक्चर में देखो अभी आपने जो रिंग्स बनाई है वो रिंग है यहां पर, ये बीच में कोबाल्ट, इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो ये कोबाल्ट आएगा. अभी ये यहां पर राइट साइड को है रिंग और ये वाली रिंग लेफ्ट साइड को आएगी. तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, एंड दैट्स व्हाई ये शो करेंगे बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. सेकेंड पार्ट क्लियर हो गया बेटा. उसके बाद अब हम चेक करते हैं थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में क्या गिवन है आपको, कोबाल्ट NH3 होल 5 NO2, ये है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, और काउंटर आयन आपको गिवन है NO3, दैट इज नाइट्रेट आयंस, और कितने हैं बेटा 2. तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप लिखेंगे वो वाला कॉम्प्लेक्स जो आपको ओरिजिनली गिवन है. क्या गिवन है बेटा, कोबाल्ट NH3 होल 5, ये 5 NH3 मॉलिक्यूल्स, साथ में NO2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्लोज, काउंटर आयन है NO3 होल ट्वाइस. ये कौन कौन से आइसोमर्स शो कर सकता है, कैसे पता करेंगे, देखो यहां पर आपको काउंटर आयन में दिख रहा है NO3, ये एक पोटेंशियल लिगेंड है बेटा, ये लिगेंड की तरह भी काम कर सकता है. तो जब ये जो काउंटर आयन है लिगेंड की तरह काम करेगा तो अंदर जो एक लिगेंड होगा वो बाहर आ जाएगा और काउंटर आयन की तरह काम करेगा, राइट. तो ये कौन सा आइसोमर शो करेगा, यहां पर साइड में लिखेंगे, ये शो कर सकता है बेटा आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, राइट. आइसोमर क्या होगा, कोबाल्ट NH3
होल 5 और अंदर क्या गया है अब NO3। तो इस NO2 को बाहर जाना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एक मेटल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स होता है, तो बाहर हो जाएगा NO3 जो पहले से था एक, और एक आ गया NO2। ये दोनों जो आपने बनाए हैं आइसोमर्स, ये कौन से आइसोमर्स है बेटा? दीज आर द आयनाइजेशन आइसोमर्स। आयनाइजेशन आइसोमर्स, राइट। अब आपको इनके स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ करने हैं। इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कैसे करेंगे? देखो, यह कोबाल्ट और 5 है NH3, यह कोबाल्ट और 5 NH3 मॉलिक्यूल्स हमने यहां पर लगा दिए हैं। अब आपके पास जो लिगेंड है वो कौन सा है? यहां पर कॉम्प्लेक्स में है NO2, तो यहां पर लिखेंगे बेटा NO2। एक का स्ट्रक्चर बन गया। जो दूसरा आइसोमर आपने बनाया है आयनाइजेशन आइसोमर, उसमें क्या होगा? 5 NH3 मॉलिक्यूल्स है आपके पास और एक आ जाएगा NO3, तो यहां पर एक आ जाएगा बेटा NO3 और 5 NH3 मॉलिक्यूल्स है तो यहां पर भी एक NH3 होगा। ये दो स्ट्रक्चर समझ आ गए? ओके। उसके बाद अब यहां पर इस कॉम्प्लेक्स को देखो, वापस ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स को, इसमें आपको दिख रहा है ये NO2। NO2 क्या है बेटा? NO2 होता है एक एम्बिडेंटेड लिगेंड। एम्बिडेंटेड लिगेंड का मतलब क्या हुआ? और ये होता है NO2-1, राइट। ये नाइट्रोजन के थ्रू भी बॉन्ड बना सकता है और ये ऑक्सीजन के थ्रू भी बॉन्ड बना सकता है, मतलब ये शो कर सकता है लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो इसका लिंकेज आइसोमर लिखना हो आपको तो कैसे लिखेंगे? देखो, ये हो जाएगा कोबाल्ट NH3 होल 5 और NO2 को कैसे लिखेंगे बेटा? ONO। इसका मतलब हुआ कि अब मेटल के साथ जो बॉन्ड बनाया है इसने, वो बना है थ्रू ऑक्सीजन एटम, और बाहर क्या हो जाएगा? NO3 होल ट्वाइस। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? उससे पहले यहां पर मेंशन कर लेंगे कि ये दोनों होंगे एक दूसरे के लिंकेज आइसोमर्स, राइट। लिंकेज आइसोमर्स, क्योंकि डिफरेंस कहां पर है? सिर्फ और सिर्फ लिगेंड की लिंकेज में। ठीक है बेटा, अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है आपको। इसमें क्या है? कोबाल्ट NH3 होल 5 एंड ONO। तो ये लिया आपने कोबाल्ट, यहां पर ऊपर आ जाएगा बेटा ONO, और बाकी सब जगह क्या होगा? बाकी सब जगह होंगे 5 NH3 मॉलिक्यूल्स। हर एक पोजीशन पे आपको एक एक NH3 लगा देना है। तो ये आपने इस वाले कॉम्प्लेक्स का क्या बना दिया? स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, इतना समझ आया बेटा। अब आपको लिखने हैं इसके और भी आइसोमर्स, सारे पॉसिबल आइसोमर्स आपको यहां पर मेंशन करने हैं। एक और आइसोमर कैसे लिख सकते हैं बेटा? देखो, ये है आपके पास कोबाल्ट, अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं? यहां पर 5, NH3 के 5 मॉलिक्यूल्स हैं। अगर हम यहां पर कर दें NH3 होल 4 और जो बाहर आपके पास NO3 था उस NO3 को अंदर ले आए, NO2 भी यहीं पर रहेगा और एक अंदर आ गया है NO3। कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होना चाहिए और बाहर जो काउंटर आयन है वो भी बैलेंस करना चाहिए चार्ज को, राइट। मतलब कॉम्प्लेक्स के कोऑर्डिनेशन नंबर और मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो अब बाहर क्या बचा बेटा? बाहर बचा आपके पास एक NH3, क्योंकि आपने अभी अभी बाहर निकाला है एक NH3 को, और एक क्या हुआ बेटा? NO3। ठीक है, समझ आया। अब आपको बनाना है इसका स्ट्रक्चर। एक और चीज बेटा, यहां जो आपने स्ट्रक्चर्स बनाए हैं यहां पर चार्जेस भी होंगे। क्यों? क्योंकि आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। काउंटर आयंस जो हैं वो चार्ज बैलेंस करते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जो होगा। तो यहां पर कितना आएगा? यहां पर चेक करेंगे, ऊपर ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स आपको गिवन है, ये है NH3 होल 5 न्यूट्रल, NO2 इज -1 एंड NO3 कितना होता है बेटा? NO3 इज -1। दो मॉलिक्यूल्स है। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी यहां पर? NO2 -1 और ये -2। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, राइट। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर यहां पर चार्ज आएगा बेटा +2, तो आप यहां पर मेंशन करेंगे +2। ठीक है, बात समझ आई? यहां पे कितना चार्ज होगा चेक करो। कोबाल्ट जुड़ा है 5 NH3 से और यहां पर है NO3। NO3 इज -1। कोबाल्ट कितना होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, तो यहां पर चार्ज आएगा +2। यहां पर चेक करेंगे, ये ऐसा ही है बिल्कुल जैसा NO2 वाला है, सिर्फ और सिर्फ लिंकेज में चेंज आया, तो यहां पर भी चार्ज होगा +2। अब आपको क्या करना है? ये जो हमने 4th आइसोमर लिखा है, आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना है। इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करना है? 4 NH3 मॉलिक्यूल्स, एक NO2 और एक NO3। तो यहां पर आ जाएगा NO2 और यहां पर आ जाएगा NO3। अब इसी में हम क्या कर सकते हैं? क्या हम इसी का लिंकेज आइसोमर बना सकते हैं? बिल्कुल। इस NO2 को हम लिख देंगे यहां पर ONO और नीचे क्या हो जाएगा? NO3। ये दोनों कौन से आइसोमर्स है बेटा? ये दोनों है लिंकेज आइसोमर्स। ओके, और यहां पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज कितना होगा? +1 और यहां पर भी कितना होगा बेटा? +1।
ठीक है, तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स को हम यहां पर मेंशन कर लेंगे। अब ये वाला आइसोमर आपने यहां पर लिखा है, इसी का लिखेंगे लिंकेज आइसोमर। लिंकेज आइसोमर क्या हो जाएगा बेटा, कोबाल्ट NH3 NO2 को हमने लिख लेना है ONO, फिर यहां पे क्या होगा NO3, कोऑर्डिनेशन पेयर क्लोज, बाहर है आपके पास NH3 एंड NO3। ठीक है, टोटल कितने हो गए 5। ओके, अब एक और पॉसिबिलिटी क्या है बेटा, जो बाहर ये NO3 है इसको भी हम अंदर ले आएंगे और ये रिप्लेस कर देगा NH3 को। तो आपके पास जो आइसोमर बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, कोबाल्ट NH3 होल थ्राइस NO2 एंड ये कितना हो जाएगा NO3 होल ट्वाइस। कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करो, 6 होना चाहिए। ओके 6 है, बाहर कितना आएगा बेटा NH3 होल ट्वाइस। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे अब, 3 है NH3, 1 है NO2 एंड 2 है NO3। बनाओ, 3 है आपके पास NH3, ओके 3 NH3 हमने बना दिए। और क्या है बेटा, 2 है NO3 एंड 1 है NO2, तो 2 NO3 मैंने लगाई यहां पर NO3 एंड दिस इज ऑल्सो NO3 और एक है NO2। ओके, अब यहां पर ध्यान से देखेंगे बेटा, ये है आपके पास NO3 और ये है NO3। ये कौन सा स्ट्रक्चर बना, दिस इज ट्रांसफॉर्म। क्या हम इस ट्रांसफॉर्म के सिस फॉर्म भी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो यहां पर बना देंगे इसकी सिस फॉर्म। तो NH3 तो बेटा वैसे ही रहने वाले हैं, राइट। ये NH3 यहां, दूसरा आपने लिखा है यहां पर और तीसरा आपने लिख दिया यहां पर। चेंज कहां पर आएगा, चेंज आएगा सिर्फ और सिर्फ NO3 की पोजीशंस पर। तो एक NO3 हमने लिखा यहां और एक NO3 लिख देते हैं यहां पर। ये हुई दोनों सिस पोजीशंस, बचा के आपके पास NO2। तो NO2 को आप चाहे तो यहां नीचे लिख सकते हैं, और अगर आपको बहुत अच्छे से देखना है तो एक काम करेंगे, NO2 को लिख देंगे यहां, दिस इज NO2 और यहां पर आ जाएगा NH3। ठीक है, बात समझ आई। ये कौन सी फॉर्म बनी, ये बनी आपके पास सिस फॉर्म। तो ये जो आपने आइसोमर लिखा है ये 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगा बेटा, एक होगी इसकी सिस फॉर्म और दूसरी होगी इसी की ट्रांसफॉर्म। ठीक है, बात समझ आ गई। ओके, उसके बाद और क्या हो सकता है बेटा, और नेक्स्ट आइसोमर कैसे लिख सकते हैं, देखो ये जो था आपके पास यहां पर NH3 होल 4, ये NO2 और ये NO3, तो इसमें हम कर सकते हैं कि NO2 को बाहर ले जाओ और एक NO3 को वापस अंदर ले आओ। तो जो नया कॉम्प्लेक्स आपके पास बनेगा वो कैसा होगा बेटा, देखो कोबाल्ट NH3 होल 4, ये वैसे ही है। NO2 को हम बाहर ले गए और दोनों नाइट्रेट आयंस को ले आए अंदर, तो ये जाएगा NO3 होल ट्वाइस और बाहर क्या आएगा बेटा NO2 एंड बाहर क्या आएगा बेटा, एक आया आपके पास NO2 और एक NH3। ठीक है, ये बनाया आपने आइसोमर। अब इस आइसोमर का आपको बनाना है स्ट्रक्चर। देखो बनाओ वापस, 4 है NH3 और 2 क्या है बेटा NO3। तो ये आपने लिखा NO3 और यहां पर ये भी आपने लिखा NO3। तो ये दोनों क्या हुए, ये दोनों हैं एक दूसरे की ट्रांस। अब इसी को आप सिस फॉर्म में भी बना सकते हैं। सिस फॉर्म कैसे बनेगी बेटा, यहां पर आ जाएगा NO3 और एक यहां पर भी आ जाएगा NO3, बाकी सब जगह आप लिख देंगे NH3। ठीक है, ये क्या हुई सिस फॉर्म और पहले वाली क्या थी ट्रांसफॉर्म। तो ये जो आपने कॉम्प्लेक्स लिखा है बेटा, ये सिस फॉर्म भी शो करेगा और ये ट्रांसफॉर्म भी शो करेगा। मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स आपको गिवन है बेटा, ये शो करेगा लिंकेज आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, टोटल कितने हो गए चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब और क्या हो सकता है, देखो यहां पर ये जो आपने बनाई है सिस फॉर्म, इस सिस फॉर्म में आप ध्यान से देखेंगे तो ये है NO2, तो ये शो करेगा लिंकेज आइसोमेरिज्म, राइट। तो ना आपके पास जो दूसरा आइसोमर आएगा वो कैसा होगा, कोबाल्ट NH3 होल थ्राइस, ये हो जाएगा ONO एंड NO3 होल ट्वाइस। बाहर क्या है बेटा NH3 होल ट्वाइस। कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करो, कोऑर्डिनेशन नंबर है 6 और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना है बेटा, बाहर NH3 तो चार्ज होगा न्यूट्रल। तो फाइनली आप ये वाला स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर देंगे, क्या आएगा NH3 होल थ्राइस और क्या है आपके पास NO3 हमने यहां पे लिख दिया और दूसरा है बेटा ONO, तो ONO आ जाएगा यहां पर। तो ये आपने टोटल कितने आइसोमर्स बना दिए, आपके पास आ गए हैं टोटल 10 आइसोमर्स। ठीक है, तो ये टोटल 10 आइसोमर शो करने वाला है, जिसमें आपके पास लिंकेज आइसोमर होंगे, आपके पास आयनाइजेशन आइसोमर्स होंगे और क्या होगा बेटा, और आपके पास होंगे यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मतलब सिस एंड ट्रांस भी ये शो करेगा। कौन कौन है इसमें, ये है सिस फॉर्म
और ये है ट्रांसफॉर्म। जो नीचे डायग्राम्स बने हैं ये है सिस और ये है ट्रांस, राइट। वैसे यहां पर ये जो NO3 है ये क्या है, ये है सिस फॉर्म, और यहां पर ये जो आपने बनाई है स्टार्टिंग वाली ये है ट्रांसफॉर्म। तो ये ट्रांस और ये सिस एक कॉम्प्लेक्स के हैं, ये वाला ट्रांस और ये वाले सिस एक कॉम्प्लेक्स के हैं, ठीक। ये हुए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब ये आपके पास जो फर्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स है और सेकंड वाला कॉम्प्लेक्स है, ये दोनों क्या है बेटा, एक दूसरे के आयनाइजेशन आइसोमर्स, राइट। वेयर एज जो फर्स्ट और थर्ड कॉम्प्लेक्स है ये है एक दूसरे के लिंकेज आइसोमर्स। क्लियर। तो यहां पर ये थर्ड पार्ट में आपने क्या किया है, टोटल 10 आइसोमर्स बना दिए हैं। ये वाला जो पार्ट है बेटा ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो एक काम करेंगे, पेन पेपर लेके बैठेंगे और उस पर पहले कॉम्प्लेक्सेस लिखेंगे और फिर साथ साथ उनके स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ करते रहेंगे। इतना मुश्किल नहीं है, आपको आराम से आ जाएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया हमारा। इसके बाद अब हम चेक करेंगे फोर्थ पार्ट। लास्ट पार्ट में क्या पूछा है आपसे, प्लैटिनम NH3H2O Cl2। दो आपके पास यहां पर Cl लिगेंड्स हैं, एक है एक्वा और एक है अमीन। ओके, तो अब क्या किया, ये शो करेगा बेटा सिस एंड ट्रांस, मतलब ये शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कौन कौन सी फॉर्म बनी, यहां पर ये है Cl और ये है Cl, ये सेम साइड पे है तो ये होगी सिस फॉर्म और ये वाली होगी ट्रांसफॉर्म। तो यहां पर आप नीचे मेंशन कर देंगे दिस इज सिस एंड दिस इज ट्रांस, ठीक है। क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।